हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आया हूँ फॉर द रिएक्शन ऑफ एंड रिव्यू ऑफ द जो नया सीजन स्टार्ट हुआ है खतरों के खिलाड़ी का डर का नया दौर में। सो जैसा कि सब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब खतरों का खिलाड़ी का नया सीजन स्टार्ट होगा, और 15वां सीजन स्टार्ट हो चुका है। कल कल रात 9 बजे से स्टार्ट हो चुका था। और पहला एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी ओवर द टॉप एपिसोड था। हाँ, काफ़ी सारे 3 स्टंट हुए थे। 3 स्टंट हुए थे, बट मिक्स रिव्यू। मैं कहूँगा कि यस, स्टंट अच्छे थे, बट जो और इस साल ऐसा है कि जो नए वर्सेस पुराने का जो कुछ ट्विस्ट लाए हैं ये लोग, ओल्ड बैच वर्सेस न्यू बैच का। बट जिसमें जो नए कंटेस्टेंट है वो तो चलो, बिकॉज वो लोग पहली बार आ रहे हैं। बट जो ओल्ड कंटेस्टेंट है उसमें एक दो ऐसे जो थे जो मुझे लगा कि उनकी जगह कोई दूसरे आ सकते थे, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। बिकॉज पिछले सीजन में काफ़ी सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि जैस्मिन भसीन आई है, तो उनकी जगह आई गेस जो सलमान अली खान जो कोरियोग्राफर वो हो सकता था, या फिर गुरमीत चौधरी। वो दोनों काफ़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट थे। बट अगेन वो लोग जैस्मिन को लेके आ गए हैं, और फिर से वही नाटक उनका स्टार्ट हो जाएगा जैस्मिन भसीन का। एंड और भी इस बार आया है, और पता नहीं मतलब क्या करेगा क्या नहीं। और जो नए कंटेस्टेंट है उसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, हर्ष गुजराल, फिर और जैसे मैंने कहा, और रूहानी का करके जो है वो भी है, एंड शगुन शर्मा है, और अविनाश मिश्रा। सो ये न्यू बैच के जो कंटेस्टेंट है, और ओल्ड बैच में जो आए थे वो है कल जो जिनका इंट्रोडक्शन हुआ है वो थे रुबीना तिलक, जैस्मिन भसीन, फिर अविका गौर, फिर करण वाही, और ऋत्विक धनजानी, एंड विशाल आदित्य सिंह। तो 6 नए आए हैं और 6 पुराने। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एड ऑन हो सकता है, हो सकते हैं नहीं, ये तो देखते हैं। लेकिन तो चलो स्टार्ट करता हूँ कल कल का जो एपिसोड हुआ उसका। सो स्टार्ट करते हैं जो पहला स्टंट हुआ उसमें। सो एंट्री जैसे एपिसोड स्टार्ट हुआ तो उसमें रुबीना तिलक और अविका गौर की एंट्री हुई, और साथ ही साथ ये रोहित शेट्टी की एंट्री हुई। और बिना किसी इंट्रोडक्शन के वो उन लोग जैसे हेलो है और जो इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट हो चुका था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नए कंटेस्टेंट हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ है कि यस, ये सारे नए कंटेस्टेंट्स हैं। एंड साथ ही साथ काफ़ी उनको मतलब ये टास्क नहीं बोला था कि क्या करना है, बस उन्हें देखने का बोला था कि क्या करना है क्या नहीं और कैसे करना है। सो रोहित शेट्टी ने उन्हें मतलब कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं कि कौन सा टास्क है, कौन करने जाएगा। बट यस, ये हेड ऑन टास्क होगा और टीम टास्क होगा। सो जैसे ही रुबीना और अविका को टास्क कर रहे थे, सो जो नए खिलाड़ी है वो देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं और कैसे करना है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि रुबीना ने एक अच्छा टास्क किया, और ये अविका गौर दोनों ने ही अच्छा टास्क किया। और पहले तो उन्हें रस्सी से खोलना था, और पानी में जंप लगाकर उन्होंने अच्छी तरीके से वो टास्क करने की कोशिश की। यस, अगेंस्ट मतलब पानी में तैरना और काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है, बट रुबीना ने काफ़ी अच्छा टास्क परफॉर्म किया। फिर जो चार्जर लाना था वो उन्हें ऊपर टीम को पास ऑन करना था, या तो खुद चढ़ के पास ऑन करना था। बट वो चढ़ नहीं पाई, तो अभी का नीचे आकर उन्होंने चार्जर ले लिया। बट जैसे ही वो ऊपर चढ़ी और ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, उनके हाथ से वो चार्जर गिर गया और पानी में चला गया। मतलब वहाँ तक वो ऑलमोस्ट वो टास्क कंप्लीट होते होते वो कहते ना कि बस लाइन को टच करने की ही देरी थी, और उनका टास्क वहीं पे ख़त्म हो गया था। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये टास्क बिल्कुल पूरा होने की कगार पर था और वो पूरा नहीं कर पाए थे। और जो दूसरी टीम थी जो नए बैच के, उन्हें ये टास्क पूरा करना था। बट ये नहीं बोला था कि आप अपने टाइम ले सकते हो, बिकॉज इस साल वरना पहले ये होता था कि अगर आप
कोई एक बंदा टास्क नहीं कंप्लीट कर पाता है तो क्या वो मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेकर वो कंप्लीट करेगा या नहीं। बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि पिछले सीजन में खासकर कि अगर कोई बंदा टाइम लेकर वो टास्क कंप्लीट करता है और दूसरा पर्सन एबोर्ट कर लेता है या टास्क ही कंप्लीट नहीं कर पाता, तो जो जो बंदा टाइम लेकर टास्क कंप्लीट करता है वो जीतेगा। बट यहाँ पे ये नया ट्विस्ट आया था कि यहाँ पे किसी ने बोला नहीं था कि आप सिर्फ टास्क कंप्लीट करो, ना कि टाइम पे ध्यान मत दो। सो गौरव से यहाँ पे वो मिस्टेक हुई। फरहाना और गौरव गए थे और गौरव ने 2-3 बार उनसे पूछा था कि क्या वो कर लेगी और तो उसने बोला कि हाँ मैं कर लूँगी, फरहाना ने बोला। बट जैसे ही वो टास्क कंप्लीट मतलब उन्होंने भी अच्छे से परफॉर्म किया और ऑलमोस्ट नीचे मतलब चार्जर लेके आ चुकी थी। एंड जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश की सो वो गौरव को बुला रही थी और पता नहीं गौरव काफ़ी टाइम ले रहा था। पहली बार जब नीचे उतरने का भी जब था, जब फरहाना को नीचे गिराना था, रस्सी के सहारे रस्सी खोलनी थी, तो उसमें भी काफ़ी टाइम ले लिया। फिर दूसरी बार जब उसे खुद नीचे आना था, वो आ सकता था, जल्दी आ सकता था, लेकिन उसमें भी उसने काफ़ी टाइम ले लिया, जिससे कि जो टाइम लिमिट था वो काफ़ी बढ़ गया था। ऑलमोस्ट मैं बाद में बोलूँगा कि कितना टाइम हुआ था, आप सबको पता होगा कि कितना टाइम हुआ था। सो यहाँ पे वो लोग बिल्कुल एक अपने अपने हाथों से वो जीता मैच अपने हाथों से उन्हें जो ओल्ड बैच थे उनको दे दिया। सो रोहित शेट्टी ने भी बोला कि क्यों इतना टाइम ले लिया, और उसने ये भी कहा था कि बिकॉज उन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो ये हो सकता था कि यस अगर हम टास्क कंप्लीट करेंगे तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। बट रोहित शेट्टी ने फिर बोला कि ऐसा किसी ने बोला भी नहीं था। और फिर बात आती है कि जो कितना टाइम किसने लिया था। सो रुबीना और अविका ने 12 मिनट समथिंग कुछ लिए थे, प्लस 1 मिनट का पेनल्टी बिकॉज टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी वो चार्जर गिरा दिया था तो उसका 1 मिनट, सब अराउंड 13 मिनट समथिंग कुछ उन्होंने लिया। वहीं गौरव और फरहाना ने 18 मिनट 57 मतलब ऑलमोस्ट 19 मिनट ये टास्क कंप्लीट करने में लगाए, जहाँ पे मुझे लगा कि गौरव थोड़ा टाइम जल्दी कर सकता था बिकॉज वो काफ़ी स्लो पहले ही काफ़ी स्लो हो चुका था, जिससे फरहाना को भी जल्दी टाइम करने का मौका नहीं मिला। और दूसरी बार जब वो नीचे आया तब भी काफ़ी स्लो नीचे आया था। सो पहला टास्क ओल्ड बैच वाले जीत जाते हैं। सो अब बारी आती है दूसरे टास्क की, जिसमें काफ़ी मतलब एक नया टास्क था और वैक्यूम सांस रोकने वाला टास्क, और काफ़ी मतलब एक्साइटिंग टास्क था। ये वाला भी काफ़ी एक्साइटिंग टास्क था, बट मैं कहूँगा कि जो दूसरा टास्क था वो काफ़ी अमेजिंग था बिकॉज यहाँ पे आप अपने सारा मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो वही दिखाता था। सो यहाँ पे करण वाही वर्सेस अविनाश मिश्रा और ऋत्विक वर्सेस शगुन शर्मा। सो वो दोनों कंप्लीट करते हैं और अविनाश ने काफ़ी इम्प्रेस किया है और मतलब लगा नहीं था कि इतना अच्छे से वो कर पाएगा, बट यस। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पर आ चुके थे। पहले अविनाश ने 2 बजर बजा मतलब एबोट वाला नहीं बट जो टास्क का जो बजर था वो बजा दिया था, तो 2 लाइट उसने स्टार्ट करवा दी थी। लेकिन जैसे ही हम देख रहे थे एक टाइम पर ऐसा था कि दोनों ही 3 लाइट चालू कर डाली थी। और एक टाइम पर ऐसा भी आया था कि करण वाही ने चौथी भी कंप्लीट कर ली थी, बस उसे बाहर आके वो रोहित शेट्टी के पास आना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी जगह से बाहर निकलने की ट्राई की जहाँ से वो एग्जिट नहीं था, उसका एग्जिट पीछे से था जहाँ से उसने एंट्री ली थी। वही उसे अविनाश को मौका मिल गया जल्दी कंप्लीट तो उसने किया, लेकिन बाहर आके वो वहाँ तक रोहित शेट्टी के पास आना तब टास्क कंप्लीट माना जाएगा। सो यहाँ पे करण भाई से थोड़ी सी भूल हो गई, जिसका खामियाजा अनफॉर्चुनेटली पुराने कंटेस्टेंट को लेना पड़ा। बट अगेन मैं कहूँगा कि क्या कमाल का टास्क दोनों ही परफॉर्मर्स ने किया, दोनों ही कंटेस्टेंट्स ने किया, करण वाही हो या अविनाश मिश्रा हो। बिकॉज इतना खतरनाक टास्क मैंने पहली बार देखा है खतरों की खिलाड़ी में। और जिस वजह से निकलना जाना आना मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते, आपके सांस भी लेनी है और बजर भी आपको करना है और फिर निकलना भी है। सो हेड्स ऑफ टू बोथ द कंटेस्टेंट्स।
कमाल का टास्क था। फिर बारी आती है ऋतिक धनसानी और शगुन शर्मा की, और 3 मिनट, और एक बात मैं कहना भूल गया कि जो जैसे ही टास्क कम स्टार्ट होता है उससे पहले 3 मिनट उसके अंदर रहते हैं और पूरी जो ऑक्सीजन वैक्यूम से ऑक्सीजन पूरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3 मिनट के बाद टास्क स्टार्ट होता है, लेकिन शगुन शर्मा और ऋतिक के टाइम ये होता है कि शगुन पैनिक कर जाती है और एबॉर्ट कर डालती है टास्क को। सो टास्क किए बिना ही ये लोग टास्क जीत जाते हैं, ऋतिक धनजानी। सो 1 टाई टाई हो चुकी थी, 1-1 हो चुका था, अविनाश जीत गया था और यहाँ से ये ऋतिक धनजानी जीत चुका था। सो अब बारी आती है कि टाई ब्रेकर कैसे करेंगे। सो रोहानी का जो ये है मोहब्बत की जो छोटी चाइल्ड आर्टिस्ट थी वो अब बड़ी हो चुकी है और वो आती है, और अगेन एक नया कंटेस्टेंट ओल्ड कंटेस्टेंट आता है जो कि जैस्मिन वसीम थी, और उसने कुछ मतलब किया ही नहीं। वही अगर हम देखें तो जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी उसने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। मुझे लगा था कि वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी बार जो 18-19 साल के जो होते हैं या 20 साल के अंदर होते हैं वो आ जाते हैं और वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि हम पिछली बार काफ़ी बार हमने देखा था जिसमें बालवीर की जो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट थी, बालवीर में सीरियल में आती थी तो वो भी आई थी, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। हाँ, काफ़ी बार उसने वो किए थे लेकिन काफ़ी बार उसने मिस भी किए थे, बट अगेन यहाँ पे रूहानिका ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। सो हेड्स ऑफ टू हर। एंड जैस्मिन वसीम अगेन वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, और मुझे नहीं पता चलता कि क्यों उसे लेके आए। अगेन अगर कोई एक दूसरा फीमेल कंटेस्टेंट होता या फिर कोई ऐसा कंटेस्टेंट होता जो स्ट्रॉन्ग होता तो मज़ा आता देखने में, जैसे कि करण वाही और अविनाश मिश्रा का जो टास्क था, माइंड ब्लोइंग टास्क था। ऑलमोस्ट दोनों एक टाइम पर साथ में चल रहे थे। अगर करण वाही पीछे से आके वो एग्जिट लेता और तो ये देखते कि कौन सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता, बिकॉज दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। हाँ, टास्क इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था, बट थोड़ा सा ये ब्रेथिंग के ऊपर टास्क था और मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो उसके ऊपर टास्क था। सो यहाँ पे हेड्स ऑफ टू अविनाश, करण वाही, फिर रूहानिका को भी, बिकॉज क्या कमाल का टास्क परफॉर्म किया है। हार जीत होती रहेगी बट क्या कमाल का टास्क किया है। वही शगुन शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी वो पैनिक मोड में चली गई और एबॉर्ट कर लिया था। फिर धनजानी ऐसे ही फिर वो जीत चुका था, तो बिना टास्क किए वो लोग जीत गए। और जैस्मिन भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, क्राई बेबी मोड में ही वो वापस आई है, और तो ये टास्क जीते थे न्यू बैच वाले। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम। और हाँ, जैसे ही गौरव हारे थे तो उनका जो एक पर्सनल फियर था वो इस साल काफ़ी सारे जो हारेंगे उनका पर्सनल फियर निकालेंगे। तो यहाँ पे उनके बॉडी पे मतलब पूरी तरीके से आग लगी हुई थी, और यस सेफ्टी के साथ थी, बट और हम देख भी रहे थे कि उनके मुंह के पास भी आग लग रही थी। तो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का इस साल है और देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज बट यस काफ़ी सारे कंटेस्टेंट जो नए भी आए हैं मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे कि ओरी है या फिर ओरी है, फिर जैस्मिन जो पिछले साल मतलब एक्स कंटेस्टेंट के तौर पर आई है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों वापस उन्हें ही लेके आए, इससे अच्छा आप किसी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को लेके आ जाते। बट आजकल स्टंट से ज़रा कॉन्टेंट पे सारा कोई ध्यान देता है, इसलिए ओरी को भी ये लोग आगे तक लेके जाएंगे, इरिस्पेक्टिवली कि वो कितना अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, हो सकता है कि वो अच्छा टास्क भी परफॉर्म कर जाए, और जैसे फैज़ू था या जन्नत थी, हमें लग रहा था कि वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट अगेन उसने उन दोनों ने ही पर्सनली मुझे और काफ़ी सारे लोगों को गलत प्रूव किया कि यस वो सिर्फ एक टिकटॉकर या फिर वो नहीं है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और तो ये टास्क कंप्लीट होता है और अब अगली लोकेशन की बारी आती है जहाँ पे एक क्रिकेट मैच की जैसा माहौल बना हुआ था, जिसमें
सबसे पहले जो जो पिछला टास्क जो हारे थे तो उनका वो जो एक फियर था वो निकलना था, तो शॉक का जो फियर है जैस्मिन को, जो अर्जेंटीना वाले टास्क में भी उसने नहीं किया था, तो उसने यहाँ पे वो क्लियर किया। बट ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी बार या तो कम उससे वो ये चटके लग रहे थे जो शॉक्स के, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब यस उसने निकाल तो लिए थे बॉल्स, बट स्टिल अब देखते हैं कि क्या हो सकता था। सो टास्क ऐसा था कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर है, फास्ट बॉलर और लीजेंडरी बॉलर मोने मोरकल, जो इंडिया के हेड बॉलिंग कोच है, तो वो इस टास्क के लिए आए थे एक एज ए स्पेशल गेस्ट। और जैसे कि वो बॉलिंग करते हैं वैसे ही उन्हें बॉलिंग करनी थी, और जो खिलाड़ी होंगे वो स्टंप को कवर करेंगे और अपने हाथों से रोक सकते हैं, ना कि पीछे वो बॉल लगनी चाहिए। सो ये टास्क कंप्लीट करते हैं हर्ष गुजराल, और दूसरी टीम के जब हर्ष गुजराल कंप्लीट करते हैं तो फिर जो दूसरे ऑपोजिशन से आते हैं नए खिलाड़ी, वो थे विशाल आदित्य सिंह। तो ये दोनों ही टास्क अच्छा परफॉर्म करते हैं। ट्रायल बॉल उन्हें मिली थी हर्ष गुजराल को, जिसमें उन्हें दिखी ही नहीं कि बॉल कहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर्ष गुजराल को सारी गेंद वैसी मिली थी जहाँ पे वो खेल सके। मतलब कि अगर आप देखो तो एक बंदा कब खेलेगा, जब उसे बॉल मुंह पे लगेगी, ना कि अगर वो कट मारने की कोशिश करेगा या फिर ड्राइव मारने की कोशिश करेगा। वहाँ पे वो छोड़ भी सकता है या कट मारने की कोशिश, जहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ था विशाल के साथ कि उसे आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर बॉल मिली, जहाँ पे उसे वो हैंड स्ट्रेच करना पड़ता। और जो हर्ष गुजराल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मैं ये नहीं कहूँगा, बट यस वो ऐसा लग रहा था कि उन्हें जिताने के लिए वो बॉल मुंह पे मार रहा था ताकि वो खेल सके या फिर वो कुछ कर सके, या मतलब हाथ भी लगा लेगा तभी उसे पॉइंट मिल जाएगा। और अगर पीछे वो जो ब्लॉक्स थे अगर वहाँ पे लगा तो फिर वो मोनो मोरकल को पॉइंट मिलेगी। तो 1 पॉइंट मोनो मोरकल को मिलता है और 5 पॉइंट हर्ष गुजराल को मिलते हैं। और सेम वे में जब विशाल आदित्य सिंह आते हैं तो पहली बॉल मिस हो जाती है, दूसरी बॉल लग जाती है, मतलब वो टच करवा लेते हैं, और तीसरी बॉल फिर से मिस हो जाती है। जो मिस हुए थे वो उस वे में मिस हुए थे कि वो कट के लिए वो खेलने गए या वैसा कुछ था, बिकॉज ऑप्शन के काफ़ी बाहर थी। सो ये टास्क अगेन नए खिलाड़ी वाले जीत जाते हैं। और जो पुराने खिलाड़ी में जो एक फियर था, अब ये कैसा फियर है, मतलब आप मुझे बता रहा कि क्या ऐसा कोई फियर हो सकता है कि अपना लुक चेंज करके देखना हो। मतलब ये तो आई थिंक अभी एक बच्चा जैसा वो हुआ। यस, फियर मतलब कैसा, आँख से फियर या हाइट से फियर वो एक हम कह सकते हैं, पर अपना लुक चेंज करके देखना वो कैसा फियर, कम ऑन मैन। तो जो उसकी जो लुक थी धनजानी की, ऋत्विक धनजानी की, उसके वो फ्रेंड्स कट वो करवा देते हैं रोहित शेट्टी। सो ये उसका एक फियर, अब सो कॉल्ड फियर उसका चेंज करवाया। अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। और ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 डर का नया दौर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। बाकी आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और कंटेस्टेंट कैसे लगे, और एक्स कंटेस्टेंट में आपको क्या लगता था कि कौन कौन आ सकता था। बिकॉज मुझे लग रहा था कि गुरमीत आ सकता था, डेविना आ सकती थी, और ये भी यस जो सलमान जो था गुरमीत के टाइम पर वो भी आ सकता था, बिकॉज वो भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट था। और वो पहले सीजन में भी आया था और उसमें ऑलमोस्ट वो जीत सकता था, और उसके अगले सीजन में भी एज स्पेशल गेस्ट के तौर पर आया था, जहाँ पे वो मतलब उसने कमाल का परफॉर्म किया था। बट काफ़ी बार हम देखते हैं कि कमाल के परफॉर्मर्स भी वो बिकॉज ऑफ द लक फैक्टर वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सो ये था मेरा आज का फर्स्ट एपिसोड ऑफ द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 डर का नया दौर। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।